अथ 9वां अध्याय मार्कंडेय जी का माया दर्शन। सूत उवाच। संस्कृतो भगवानेत्थं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसखा पितः भृगुदहम्। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय जी मुनि ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा। श्री भगवान उवाच। ओ ब्रह्म शिवयासि यत् आत्मसमाधिना मयि भक्त्या न पायन्य तपस्वाध्याय संयम। भगवान नारायण ने कहा, सामान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। वयं ते परितुष्टाः स्मः तद्बृहत् व्रतचर्यया वरं प्रतीक्ष्य भद्रं ते परदेशादभीप्सितम्। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसीलिए तुम अपना अभीष्ट वर मुझसे मांग लो। ऋषिरुवाच। जितं ते देवदेवेश प्रपन्नातिहराच्युतं वर्णतावकालं यद्भवान् समदृश्यत। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, शरणागत भयहारी अच्युत, आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। गृहीत्वा जलयो यस्य श्रीमत्पादब्जदर्शनं मनसा योगपाक्त्वेन स भवान् मोक्षगोचरः। ब्रह्मा शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। अथाप्यं भुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणि दक्षिणायं ययालोक सपालो विदसद्भिदाम्। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार के भेद विभेद देखने लगते हैं। सूत उवाच। इति दितो चेतः काम ऋषिणा भगवान् मुने तथेति सस्मयन् प्रागपदर्ज्याश्रममीश्वरः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नारायण की इच्छानुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बदरी वन को चले गए। तमेव चिन्तयन्नर्थ ऋषिः स्वाश्रम एव च वसनज्ञः सोमाम्ब भुवयोवेयदात्मसु ध्यायन् सर्वत्र च हरि भवद्रव्यर्पूजयत् क्वचित् पूजामि सस्मार प्रेम प्रसार संप्लुतः। मार्कंडेय मुनि अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उनके प्रवाह में डूबने उतराने लगते हैं। उन्हें इस बात की याद न रहती कि कब कहाँ किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। तस्य तदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनिः उपासीनस्य संध्याय ब्रह्मन् वायुर्बुन्नः। शौनक जी, एक दिन की बात है कि संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्राह्मण उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। प्रचंड शब्दं समुदीर्यन्तं बलहकान् करालः नक्षत्रवेष्टा मोक्षसलिभिः स्वनन्त उच्चैर्वर्षधारः। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगी। ततो व्यदिष्यन्त चतुर्समुद्रः समन्ततक्ष्मा तलमाग्रसन्तः समीरवेगोर्मिभिरुग्रनक महाभयावर्त गंभीर घोषः। यही नहीं,
ही मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निकलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगर उछल रहे हैं। चतुर्वेदं वीक्ष्य सहात्मा मुनिर्जलाप्लुताक्ष्मां विमुनः समत्रसत्। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता है। ऐसा जान पड़ता है कि उस जलराशि में पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग भी डूबा जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतृप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। तस्यैव मोदीक्षत उर्मिभीषणः प्रपञ्चनाघूर्णि तवाहर्णवः अपूज्यमाणो वर्षभिरम्बुदः मामप्यधाद्वीप वर्षाद्रिभिः समम्। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जलराशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबो दिया। सक्ष्मान्तरिक्षं सजीवं सभगणं त्रैलोक्यमासीत् सहदेग्भिराप्लुतं स एक एवोर्भरितो महामुनिर्बभ्रामवीक्षेप्य जटा जडान्धवत्। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल और दिशाओं के साथ तीनों लोग जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। श्रोत्रे भरितो मकरस्टिमिङ्गिले भूपद्रुतो वीचि नभस्वधाहतः तमस्य पादे पतितो रमन्देशो नलिदखङ्गा च पारिषुमशितः। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी ओर बड़े बड़े मगर तो किसी ओर बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उन पर टूट पड़ते। किसी ओर हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी और आकाश का भी ज्ञान न रहा। क्वचिद्गतो महावर्ते तरलैस्तडितः क्वचित् यदुभिर्भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्युनिघातिभिः। वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरंगों की चोट से चंचल हो जा उठते। जब कभी जल तंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तभी अचानक ही उनके शिकार बन जाते। क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं क्वचिद्दुःखं सुखं भयं क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति मध्याधिविरुतार्दितः। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त, कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। अयुतयुत वर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतियुर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णुमायावितात्मनः। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलयकाल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। सकदाचिद्भ्रमस्तस्मिन् पृथिव्यां प्रकृतिद्विजः न्यग्रतपोतं ददृश फलफलशोभितम्। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे भरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। प्रागुतरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुं शयनं पर्णपोतकेग्रसन्तं प्रभयात्मः। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी। उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर वो एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्ज्वल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। महमरकथश्याम श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बग्रीवं महोरस्कं पुनासं सुन्दरभ्रुवम्। वह शिशु मरकटमणि के समान सामल सामला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी। तोते के चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थी। श्वासैर्जदलकवातं कम्बुशिकरदालिमं
विद्रुमधर भासे चक्षु रायित सुदास्मितम। काली काली घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लगने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होठों की कांति से उनकी सुधामयी श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। पद्मगर्भारुणापांग यद्यहासवलोकनम रसजद्विलसंवेक्न निम्ननाभिदलोदरम। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बने और नाभि भी हिल जाया करती थी। चरणकुलिभ्यां पाणिभ्यमुन्नीय चरणाम्बुजं मुखनिधाय विप्रेन्द्र दयन्तं ऋषविस्मितः। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर अंगुलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि यह दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। तदर्शनाभितः परिश्रममुदा होत्वल्लभेत्पद्म विलोचनाम्बुजः प्रहृष्टरोमान् भूतभावशङ्कितः प्रष्टुं पुरस्थं रससारबालकम्। शौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट जाती रही। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से ये बातें पूछने लगे कि उसके सामने सरक गए। शरीरं मशको यथा विष तत्राप्यदोर्यस्ते मचष्टकृष्णशो यथा पुरामोह्य रतिविस्मितः। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी ना पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सबके सब वही सृष्टि देखी जैसे प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश को सोच विचार भी न कर सके। वनानिलेशान् सरितः पुरापरान् खेतान् प्रजानाश्रमवर्णप्रेतयः महान्ति भूतान्यत् भवति कान्यासो कालं च ननयुग कल्पकल्पनं यत्किञ्चिदन्यत् व्यवहारकारणम् ददर्श वेशं तदिवावभासितम्। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंचमहाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था। कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व न होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालयं पुष्पवनं च नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषीन् पश्य वेशं विपश्य अवसीता किशोर्वे बहिर्निरस्तोन् पातल्ययाब्धो। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहाँ रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। तस्मिन् पृथिव्याः चकुदीपरूढं वटं च तत्फलपूटेशयानं थुकं च तत्प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितोपाङ्ग निरीक्षणेन। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्ते के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेमपूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अथतं बलकमेक्ष नेत्राभ्यां धृष्टितं हृदि अभयदति संक्लेष्ट परिशक्तुमधोक्षजम्।
अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान की जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करके बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। तावत् भगवान साक्षात् योगाधीशो गुहाशयन् अंतर्दर्शिः सद्यो यथेहानिश निर्मिता। फिर शौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी ना पाए थे कि वे तुरंत अंतर्धान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे अभागी और असमर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता और वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। तमन्प्रथवटो ब्रह्म सलिलं लोकसंप्लवम् तीर्थयक्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववस्थितः। शौनक जी, उस शिशु के अंतर्धान होते ही वह बरगद का वृक्ष और प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे माया दर्शनं नाम 9वां अध्यायः।